हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे आपकी मैथ्स की क्लास नहीं चल पाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे साइंस को स्टडी करेंगे। तो साइंस में हम बात कर रहे थे सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और इस चैप्टर को हमने पूरा यहाँ पे कवर किया था और जाना था इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके पास लिंदा ब्लैंक्स यहाँ पे आया था, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने की थी। वहाँ पे आपने जाना था कि डाइजेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, यानी कि पाचन में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। साथ ही आपने ये जाना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। आपने ये जाना कि जो अमीबा है उसमें डाइजेशन कहाँ हो रहा है, या फिर विलाई का काम क्या है, विलाई कहाँ होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं। आपने ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यानी कि सही और गलत की आपको यहाँ पे आपूर्ति करनी है। जो सही जो स्टेटमेंट है उसे आपने सही के टिक से डिनोट करना है, जो गलत यहाँ पे होगा उससे आपने क्या करना है, दिखाना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है यहाँ पे। तो आपके पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें आपसे पूछा गया है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टमक, यानी कि जो स्टार्च का डाइजेशन है क्या वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो हमने कहा था नहीं, क्योंकि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो मुख से यहाँ पे शुरू हो जा रहा है। चलिए, तो हमने क्या कहा, जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास आई थी वो असत्य है, यानी कि गलत है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यानी कि जो टंग है उसका फंक्शन आपको बताया गया है कि वो क्या करती है, भोजन और लार को मिक्स करती है, जो कि बिल्कुल सही यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, वो बाइल को स्टोर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमने देखा जो पित्त है वो कहाँ पे स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आई है उसमें आपसे कहा गया है रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर समटाइम्स, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो निगले हुए भोजन को फिर से मुख में लाते हैं और कुछ टाइम के लिए उसे चबाते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, रूमिनेंट्स कह रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रूमिनेशन कह रहे हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया था, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, और आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो सही स्टेटमेंट है उसे टिक करना है। तो स्टेटमेंट जो पहली आपके पास आती है वो आपको क्या बता रही है, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी कि जो फैट है, जो वसा है, उसका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है। आपको क्या बताया गया है, जो वसा है उसका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टमक, यानी कि पेट। सेकेंड ऑप्शन है माउथ, यानी कि मुख में। तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में। और लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, हमने जब भी कंप्लीट डाइजेशन की बात की है, यानी हमने क्या कहा है कि जो पूर्ण रूप से पाचन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। तो हम कह सकते हैं कि वसा का पूर्ण रूप से जो पाचन है वो कहाँ पे है, छोटी आंत में यहाँ पे होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, यानी कि बिना पचे हुए भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है। क्या है, यहाँ पे जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, अपचित भोज्य पदार्थ होता है, वहां जो यहाँ पे अपचित भोजन होता है उसमें से जो पानी का अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है। देखिए, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं सेम जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाचित भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, आप कहेंगे छोटी आंत में।
लेकिन आपसे पूछा जाए कि बिना पचे हुए भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है, यानी कि जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन से अब पानी का अवशोषण हो रहा है। तो हमने क्या बात की थी कि जो पाचन है वो पूर्ण रूप से कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। अब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो वहां पे क्या होगा, अवशोषण भी वहीं पे होगा। जब यहाँ पे पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है तो जो अपचित भोजन है वो अब बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब वहां पे जो अपचित भोजन है उसमें से पानी का क्या होगा, अवशोषण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि जो बिना पचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीआईसी खाली खेत अपनी कॉपी ओपन कीजिए। जीजीआईसी 38 आपको आवाज आ रही है? जीजीआईसी 38 आपको आवाज आ रही तो हाथ खड़े कीजिए। चलिए, तो हमारे पास जो अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसमें से आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, पाचन के अलग अलग चरणों के बारे में पूछा गया है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहाँ पे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। चूविंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन हम कहाँ चबाते हैं ये आपको बताना है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को कहाँ पे मारा जाता है, जब पाचन की प्रक्रिया चल रही होगी तो बैक्टीरिया को कहाँ पे किल किया जाता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन है वो कहाँ पे हो रहा है। और नेक्स्ट आपसे कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यानी कि जो फीसेस है वहाँ उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि जो प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई हैं वो कौन कौन से पार्ट में होती है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, आपको बताना है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है, अवशोषण की बात की जा रही है भोजन की, वो कहाँ पे हो रहा है। अगर आप से पूछा जाए कि जो कंप्लीट डाइजेशन है, संपूर्ण पाचन है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपको बताना है। तो पहली बात है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का अवशोषण है कहाँ पे होगा। आपका आंसर है छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपसे पूछा यह है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे हो रहा है, आप कहेंगे छोटी आंत में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आते हैं च्यूइंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन को चबाना। तो कहाँ पे चबाते हैं आप भोजन को, आपको पता है कि आप भोजन को कहाँ पे चबाएंगे, मुख में चबाएंगे। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, हम भोजन को हमारे मुख में चबाते हैं। चलिए, तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को कहाँ पे किल किया जाता है। तो आंसर आपके पास क्या है, स्टमक। स्टमक में क्या होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें नष्ट किया जाता है। और किसके द्वारा नष्ट किया जा रहा है, हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं उन्हें यहाँ पे किल किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यानी कि तीसरा जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, अमाशय है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें कहा गया है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का कंप्लीट जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम बार बार यही बात रिपीट करते चले आ रहे हैं कि भोजन का यहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। और लास्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आई है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यानी कि फीसेस का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। क्या है, जो अपचित भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा और यहाँ पे फीसेस का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से आपने क्या देखना है, जो हमारा पाचन तंत्र है, हर एक तंत्र में, हर एक पार्ट में क्या चीज हो रही है। आपको यहाँ पे बताया गया है छोटी आंत के बारे में दो चीजें आपको बताई गई हैं। क्या क्या हो रहा है, हमने कहा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो पाचित भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर हमने कहा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पे हो रहा है।
आपको यहाँ पे मुख के बारे में बात बताई गई है। मुख में क्या हो रहा है, हम भोजन को चबा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टमक की बात बताई गई है। स्टमक में क्या हो रहा है, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ पे किल किया जा रहा है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे फीसिस का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से आपने क्या करना, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये जो पाचक रस हैं उनके क्या नाम है, क्या उनका कार्य है, कहाँ से वो स्रावित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कॉलम है उन्हें मैच करना है। आपके पास दो कॉलम है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। जैसे कि कॉलम 1 में आपको बताया गया स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि है, दूसरा है अमाशय, तीसरा है यकृत, चौथा है रेक्टम, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। सेकेंड जो कॉलम है वहाँ पे आपको बताया गया है बाइल जूस सिक्रीशन, सेकेंड है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फीसेस, तीसरा है सलाइवा सिक्रीशन, चौथा है एसिड रिलीज, नेक्स्ट है डाइजेशन इज कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब आपको ये बताना है कि इनका मिलान आप किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो कौन कौन से यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारे पास आता है, देख लेते हैं। हमने कहा बाइल जूस सिक्रेशन, यहाँ पे जो लार ग्रंथि है वहां से बाइल नहीं सिक्रीट हो रहा है। हमने कहा स्टोरेज का कोई काम नहीं है। हमने कहा सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब है स्टमक यानी कि अमाशय। अमाशय में क्या हो रहा होगा देख लेते हैं। हमने कहा बाइल जूस का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, स्टोरेज का कोई काम नहीं है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड रिलीज हो रहा है। कौन सा एसिड रिलीज हो रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हमने कहा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रिलीज हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा हमारे पास आता है लीवर यानी कि यकृत। क्या कर रहा है यकृत, देख लेते हैं। हमने कहा बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा है या स्टोरेज यहाँ पे कर रहा है, डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन का या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आपको ये पता है कि लीवर से यहाँ पे क्या होता है, बाइल का सिक्रीशन होता है। ठीक है, यानी कि जो पित्त रस निकल रहा है वो लीवर से निकल रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखें कि जो फंक्शन है, जो एक्शन है उसका, वो कहाँ पे होगा, तो हमने कहा छोटी आंत में होगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आ गया है। तो हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा होगा, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी का, और रेक्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो देख लेते हैं, यही हमारे पास आया। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है। हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है। स्टमक क्या है, एसिड रिलीज हो रहा है, स्टमक से यहाँ पे एसिड रिलीज हो रहा है। लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस का सिक्रीशन कर रहा है। हमने कहा लिवर बाइल जूस का सिक्रीशन कर रहा है। रेक्टम यहाँ पे क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमने कहा जो रेक्टम है वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हमने कहा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जो कॉलम है उन्हें उनका मिलान यहाँ पे करेंगे। या तो आप इस प्रकार से कीजिए, या तो आप यहाँ पे अलग कॉलम बना के अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान को करेंगे। तो आप ये जो कॉलम है इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, एक इमेज आपको दिखाई गई है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट के आपको नाम बताने हैं। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दिखाया गया है और उस पार्ट के आपको अलग अलग पार्ट के नाम बताने हैं। तो अगर आपने यहाँ पे डायग्राम को प्रैक्टिस किया है तो आप आसानी से ये नाम बता सकते हैं। अगर थोड़ा सा और बनाएं इस प्रकार से, अगर हमने इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बनाया, अब देखते हैं कि अलग अलग नाम देखते हैं इन पार्ट के। ये क्या है हमारे पास, हमने कहा इसोफेगस यानी कि भोजन नली।
भोजन नली को हम क्या कहते हैं, इसोफिगस भी कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इससे ऊपर क्या होगा, हमारा जो बक्कल कैविटी है और हमारे माउथ का पोर्शन यहाँ पे आता होगा। भोजन नली को हम बता रहे हैं, हमने कहा कि ये जो आपको टच हम करते हैं ये ट्रैकिया है, इसके पीछे क्या होगी, भोजन नली होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। भोजन नली के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया हमने कहा उसे आमाशय, ठीक है, आमाशय आ गया है। उसके बाद हमने कहा आमाशय के बाद क्या आती है, छोटी आंत आती है जो कि यहाँ पे होगी। छोटी आंत की आपको लेंथ कितनी बताई गई है, हमने कहा था 7.5 मीटर, ठीक है। छोटी आंत आ गई। छोटी आंत के बाद क्या आएगी यहाँ पे, बड़ी आंत। और बड़ी आंत की हमने लंबाई जब देखी थी तो हमने क्या कहा था, 1.7 मीटर यहाँ पे है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अभी और यहाँ पे ऑर्गन है जिनके नाम हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे एक पत्ती जैसी संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है जो स्टमक के नीचे है, और इसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था अग्नाशय। क्या है ये, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हमने कहा ये है यकृत। अगर हम इसकी बात करें हमने इसे कहा है पित्ताशय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने यहाँ पे पूरी लेबलिंग कर ली है, आपको पता है भोजन नली कहाँ पे आती है, आमाशय कहाँ पे आता है, अग्नाशय कहाँ है, छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ है, यकृत कहाँ है और पित्ताशय कहाँ है। देखिए जो यहाँ पे लिवर है, लिवर के नीचे ही पित्ताशय होता है। लिवर से यहाँ से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा जो कहाँ जाता है, पित्ताशय में जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। अब आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर से इस प्रकार से ये होते हुए यहाँ जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा, छोटी आंत में मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए, पूरा पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन से ऑर्गन आ रहे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरे डायग्राम को यहाँ पे लेवल करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप देखेंगे व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, यानी कि विलाई क्या है, उनका स्थान और कार्य क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो विलाई है वो छोटी आंत में पाई जाती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। देखा था हमने, क्या कहा था, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उंगली नुमा संरचना यहाँ पे पाई जा रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा विलाई है। अब आपको ये पता चल गया है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, हमने कहा भोजन का अवशोषण करना ही इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं आंसर। हमने कहा विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ, यानी कि जो विलाई है वो उंगली जैसे उभार होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी कि ये हमारे पाचन तंत्र की छोटी आंत में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि विलाई बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। यानी कि काम क्या है यहाँ पे विलाई का, हमने कहा एब्जॉर्प्शन करना, भोजन का अवशोषण करना यहाँ पे विलाई का कार्य है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, तो क्लास आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।